सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। जरूर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज सुबह में हमें आशीष करेगा। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन, आज के दिन के लिए धन्यवाद। अब्बा, आज हम सुनने वाले वचन हमारे जीवन में काम करें, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, आज सुबह में जो शब्द मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये है, पावर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत की शक्ति। उस शब्द को हमें समझने के लिए एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा परीक्षा एक विश्वासी के लिए क्या हो सकती है? हमारे लिए सबसे बड़ा परीक्षा क्या हो सकती है? प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ा परीक्षा यह हो सकती है कि हमें विश्वास से हटाना, हमें विश्वास से दूर कराने का परीक्षा, लालच सबसे बड़ा परीक्षा और लालच हो सकती है। इस दुनिया में हमें अलग प्रकार के परीक्षाएं, लालचें हो सकते हैं। खाने का लालच, पैसा का लालच, पावर का लालच, इस प्रकार अनेक लालचें हमें दे सकते हैं इस दुनिया। साथ में प्रियो, हमें विश्वास से हटाने की लालच भी हमें इस दुनिया दे सकती है। मैं आपके सामने एक उदाहरण लाना चाहूंगा बाइबल से। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान देने से पहले यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर प्रार्थना करने के लिए गया। काश अपने साथ 3 शिष्यों को लेकर गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब उनको कहा आप यहां रहो, मैं थोड़ी दूर जाकर प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह शिष्यों को एक जगह पे बिठाकर थोड़ी दूर जाकर प्रार्थना करके वापस आते समय यीशु मसीह शिष्यों को सोते हुए देखा। तब यीशु मसीह अपने शिष्यों से एक शब्द कहा, क्या आप एक घंटा मेरे साथ जागते रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ताकि होने वाला परीक्षा से आप बच सके? होने वाले परीक्षा से बचने के लिए 1 घंटा की प्रार्थना परमेश्वर उनसे करने को कहा। 1 घंटा एकांत में बैठकर प्रार्थना करने को कहा, होने वाला परीक्षा से बचने के लिए। तो होने वाला परीक्षा क्या था? प्रियो, शिष्यों को विश्वास से दूर कराना। यहूदी सभी लोग, फरीसी, सदस्यी, मंदिर के महायाजक, सब यीशु मसीह और उनके चेलों को नष्ट करने ढूंढ रहे हैं। वही होने वाला परीक्षा, उनको नाश करने का, विश्वास से दूर करने का परीक्षा। तो उस परीक्षा से बचने के लिए, एकांत में रहने के लिए परमेश्वर ने उनको सलाह देते हुए हम देखते हैं, क्या 1 घंटा जागते रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ताकि आप होने वाले परीक्षा से बच सके? प्रियो, इसलिए एकांत हमें परीक्षाओं में से बचने का शक्ति देती है। परीक्षाओं में से बचने का शक्ति देते हैं हमें एकांत। प्रियो, इसलिए हमें रोज एकांत में रहना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस वचन के आधार पर कुछ और बातों को मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। पहली बात, यू विल बी टेम्प्टेड टू स्टेप आउट फ्रॉम फेथ। आपको विश्वास से हटाने के लिए लालच दी जाएगी। विश्वास से हटाने के लिए लालच दी जाएगी। पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 4 और 5 वचन में पढ़ेंगे तो पौल इस प्रकार कहता है थिस्सलुनी के कलीसिया को। पौल के अंदर एक भय था कि आप विश्वास से हट जाए, थिस्सलुनी के कलीसिया विश्वास से हट जाए। उनको एक भय उनके अंदर कि वो हट जाए, उनका मेहनत व्यर्थ हो जाए। और यह भी कह रहा है तीमुथी को इसलिए भेजा कि आपके विश्वास कैसा है करके देखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो फरकने वाला आकर आपको लालच देकर आपको विश्वास से दूर किया हो। इतना भय पौलुस के अंदर था कि थिस्सलुनीकिया कलीसिया विश्वास से दूर हो जाए, तो उनका, पौलुस का मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रियो, लालच दी जाएगी विश्वास से हमें दूर कराने के लिए। प्रेरित उस प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10वें वचन में अगर पढ़ेंगे, यू आर अबाउट टू सफर, सम ऑफ यू विल बी गोइंग टू प्रिजन, यू विल बी परसिक्यूटेड। आप परेशान किया जाएंगे, आप मारा जाएंगे, पीटा जाएंगे मसीह के नाम के निमित्त।
प्रियो, दुख और परेशानी हमें मसीही जीवन के इस यात्रा में एक भाग है। हमें लालच दी जाएंगे, हमें धमकी दी जाएगी, लेकिन इस लालच और धमकियों के बीच में हम विश्वास से हटेंगे नहीं। विश्वास से हटाने के लिए हमें लालच और धमकियां भी दी सकती है, लेकिन हम विश्वास से हटेंगे नहीं प्रियो। अगर आपको धमकियों से, लालचों से बचना है तो विश्वास से हटाने के लिए जो धमकी और लालच दी जाएगी उससे हटना है तो हमें एकांत जरूरी है प्रियो। एकांत हमें इस प्रकार के लालचों से, विश्वास से हटाने का लालचों से और धमकियों से हमें बचा सकती है। दूसरी बात, यू विल बी टेस्टेड टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ योर फेथ। आपका विश्वास का सच्चापन को परखने के लिए आप परीक्षा किया जा सकते हैं, परखा जा सकते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ेंगे तो फेथ इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। विश्वास सोने से भी बहुत मूल्य है। तो सोने कैसे परखा जाता है, सोना कितना शुद्ध है करके कैसे परखा जाता है, वो आग में डाला जाता है। विश्वास भी वैसे ही प्रियो, हमारा विश्वास कैसे, कितना पक्का है करके, हमारा विश्वास कितना जेन्युइन, कितना पक्का, कितना शुद्ध है करके आग में डालकर परखा जाएगा। जब आग में डालकर परखा जाएगा तब हमारा शुद्धता, हमारे पक्का, हम कितना, हमारा विश्वास कितना पक्का है करके प्रकट होगा प्रियो। तो इस प्रकार हमें विश्वास से हमें हटाने के लिए धमकी दी जाएगी और हमें विश्वास से हटाने के लिए हमें लालच दी जाएगी, लेकिन हम विश्वास से हटेंगे नहीं। और हमारे विश्वास कितना शुद्ध है करके हम परखा भी जाएंगे, तो तभी भी हमें विश्वास में मजबूत रहना है, हमारे शुद्ध विश्वास को दिखाना है प्रियो। अगर दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 25 वचन से लेकर अगर पढ़ेंगे, अब पढ़ सकते हैं पौलुस किस प्रकार अपने विश्वास के, शुद्ध विश्वास को, उनका विश्वास कितना पक्का है करके प्रकट करता है। मारा गया, पीटा गया और कई बार भूख और प्यास था और नंगाई और इस प्रकार बहुत ही परेशानी, पथराव किया गया, समुद्र में प्रिजनर था और इस प्रकार काफी परेशानी मसीह के नाम के निमित्त। इन सारे परेशानियों के बीच में भी उसने अपने विश्वास को पक्का किया, प्रूफ किया कि मेरा विश्वास किसी भी कारण से हटेगी नहीं। प्रियो, विश्वास से हमें हटाने के लिए हर प्रकार के लालच और धमकियां दी जाएगी, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं, विश्वास से मजबूत रहेंगे। उस विश्वास में मजबूत रहने के लिए प्रियो हमें एकांत बहुत ही जरूरी है। तीसरी एक बात, सॉलिट्यूड विल गिव यू स्ट्रेंथ टू ओवरकम टेम्पटेशन। आपको एकांत सारे परीक्षाओं में से विजय पाने के लिए आपको शक्ति देती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, यीशु मसीह खुद शिष्यों से कहा, एक घंटा होने वाला परीक्षाओं से बचने के लिए 1 घंटा आप जागते रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? यीशु मसीह खुद क्या किया प्रियो? अपना सेवा शुरू करने के पहले 40 दिन एकांत में गया। एकांत में तब जब परमेश्वर ने परीक्षा किया गया शैतान से, उस परीक्षाओं में से जीत सका क्योंकि एकांत का शक्ति। प्रियो, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं इस सुबह के समय पर, एकांत को छोड़िए मत। कितने बातों के लिए छुट्टियां लेते हैं, एकांत में रहने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन प्रार्थना करने के लिए छुट्टी लीजिए। ऐसा कोई जहां ढूंढिए जहां आप एकांत में रहकर प्रार्थना और बाइबल में समय बिता सके। A man of solitude will not step out from faith at any circumstances. किसी भी परिस्थिति में प्रियो, एकांत में रहने वाला व्यक्ति, जिसका जीवन में एकांत एक भाग है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना उनका जीवन का एक भाग है, किसी भी कारण से वो विश्वास से हटेगा ही नहीं। एक और
वचन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं प्रियो। प्रेरित का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, स्टीफानुस, अ मैन ऑफ फुल फेथ, अ मैन फुल ऑफ फेथ, अ मैन फुल ऑफ फेथ, विश्वास में भरा हुआ एक व्यक्ति था, उनके बारे में लिखा है। वो अपना जान दे दिया, मसीह के लिए अपना जान देने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। कुछ दिनों के पहले हम ग्राहम स्टेन को याद कर रहे थे, जो 1999 में अपना जान, अपना और अपना 2 बेटों का जान हमारे मिट्टी के लिए कुर्बान किया। प्रियो, हमें अगर विश्वास से हटाने के लिए जो धमकी दी जाती है, विश्वास से हटाने के लिए जो लालचें दी जाती है, इनमें से बचना है तो हमें एकांत में बैठना बहुत ही जरूरी है प्रियो। इसलिए एकांत के महत्वता को समझिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए, बल पाइए, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय पर आप दिए हुए सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद राजा। एकांत हमें परीक्षाओं में से बचने की शक्ति देती है। अब प्रार्थना करते हैं खुदावन, मेरे साथ इस सुबह में वचन सुनने वाला सभी को तू आशीष कर खुदा। उन्हें प्रभु जी एकांत में रहकर आपसे सामर्थ्य और शक्ति पाने के लिए मदद कर। प्रभु जी, आज किस परिस्थिति से होकर इस वचन को देख रहे, सुन रहे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनका परिस्थिति कितने भी कठिन हो, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन्हें सहायता कर, उस परिस्थितियों में से उन्हें बाहर निकाल। प्रभु जी, उनका हार विजय में बदल जाए। यीशु के नाम से उनका हार विजय में बदल जाए प्रभु। अब आप बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, उन्नति दीजिए प्रभु। निराशा आशा में बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों को तो आशीष कर। आपके नाम पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होते हैं। आपके नाम पर विश्वास करने वाला कभी सर नहीं झुकते हैं, उनके चेहरे कभी काले नहीं होते हैं। आप उन्हें सहायता करेंगे, उन्हें मदद करेंगे। धन्यवाद खुदा, आपके वायदों के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हमें आशीष कर, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष